आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत दिनों बाद हम फिर किताब पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने ग्रामर का पोर्शन या हिकायतें वगैरह भेजी थी मैंने फ़ोन पे, वो आपने पढ़ी होंगी और समझने की कोशिश की होगी। तो आज हम अपनी निसाबी किताब का एक और सबक पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 65 पर है, आज़माइश शर्त है। ये एक कहानी है, आज़माइश शर्त है। एक कहानी है जिसमें एक बुज़ुर्ग शख्स अपने बेटे को वसीयत करते हैं। तो वो क्या वसीयत है और फिर क्या होता है इस कहानी में, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हम बुलंद ख़वानी करूँगी मैं, आप गौर से सुने कि एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की। इकलौता कहते हैं जो अकेला, अपने माँ बाप का अकेला बच्चा हो। इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आज़माए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आज़माइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आज़माने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आज़माइश का तहिया कर लिया। तहिया मतलब इरादा कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी यानी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से, कसाई कहते हैं जिसको हम कश्मीरी में पुज कहते हैं, कसाई की दुकान से सिरी पाए किनको बोलते हैं, जिनको हम कश्मीरी में कहते हैं पाँच, कल हेर तो पाँच, ख़रीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सिरी पाई लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कुदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ और दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। हवाइयाँ उड़ना मतलब वो घबराहट तारी हुई थी उनके चेहरे पर, पसीने छूट रहे थे और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई होगी, यानी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन ये बात उसे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ लिया कि भाभी सच सच बताएं कि क्या बात है। बाकी इसका बकिया हिस्सा हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।